पाठ 8 विराम चिन्ह। बच्चों, आपने कहानी के दोनों अंश सुने। पहले अंश में वाक्य एक साथ लगातार बोले गए, जिन्हें समझने में आपको समस्या हुई। दूसरे अंश में वाक्य थोड़े रुककर बोले गए। इसके कारण यह अंश आपको सही प्रकार से समझ में आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे अंश में विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया था। विराम यानी रुकना या ठहरना। इस प्रकार विराम चिन्ह का अर्थ हुआ रुकने का संकेत करने वाले। याद रखो कि भाषा को बोलते या लिखते समय कब, कहां और कितना रुकना है, इसे बताने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, परंतु अभी हम 4 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम यह चिन्ह खड़े डंडे की तरह होता है। इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि वाक्य खत्म हो गया है, जैसे संजय पौधा लगा रहा है। अल्प विराम वाक्य बोलते समय जब थोड़ा रुकना हो तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सौम्या, नीति, रवि और ध्रुव खेल रहे हैं। अर्ध विराम वाक्य बोलते समय जब अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे चिड़ियां दाना खा रही हैं, उन्हें मत उड़ाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे यह खिलौना किसका है। आपने सीखा, भाषा को बोलते या लिखते समय कब, कहां और कितना रुकना है, यह विराम चिन्ह बताते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं।